अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स किस तरह सिंथेसाइज होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ये हर सिंगल सेल के अंदर होते हैं, मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उन सब सेल्स के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल के अंदर हो जाए और बाकी सेलों को मतलब प्रोटीन प्रोवाइड कर दिया जाए, राइट। हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, राइट, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, राइट। जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक एंजाइम पढ़ा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, राइट। साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये जो एमआरएनए बाहर आ गया है एक्ट एज अ टेम्पलेट करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब जो एंजाइम है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अब एक लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इसके पास दो साइड्स हैं, एक साइड 1 और एक साइड 2, राइट। साइट 1 क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है अमाइनो एसिड मीथियोनाइन को। साइट 1 रिकॉग्नाइज करेगी अमाइनो एसिड मीथियोनाइन को। जैसे अमाइनो एसिड मीथियोनाइन को रिकॉग्नाइज कर लेगी, इसके दो पार्ट होते हैं, साइट 1 एंड साइट 2 अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो छोटा सा होता है, गोल की तरह, जिसके अंदर एक बॉल चली जाए, राइट, और नीचे वाला थोड़ा लार्ज होता है जिसके अंदर हमारे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हम आएंगे। सो जो रिकॉग्नाइज करा, फिर उसके बाद क्या होता है, एटीपी साहब आएंगे और क्या करेंगे, इस अमाइनो एसिड मीथियोनाइन के साथ क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होगा और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। जिसके नतीजे में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। देन उसके बाद टीआरएनए साहब आ जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो बाइंड हो जाएंगे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड के साथ। टीआरएनए क्या करेगा, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। देन इस अमाइनो एसिड रिलेटेड टीआरएनए जो है, इसको हम मेट टीआरएनए भी बोलते हैं, MET-tRNA। दिस मेक्स द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये मतलब फर्स्ट कमेंसमेंट कर लेता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कौन करेगा, हमारा अमाइनो एसिड रिलेटेड टीआरएनए, राइट। अब जो इनिशिएशन प्रोसेस होगा हमारा, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेज। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी 3 फेजेस पर डिपेंड करती है, एक इनिशिएशन, दूसरे एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर एक स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ जाता है, स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ जाता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि टीआरएनए जो मॉलिक्यूल साहब हैं वो उनके पास एक एंटीकोडोन होता है। एमआरएनए जो होता है वो क्या होता है, कोडोन। एमआरएनए के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स, राइट। ये पर हम यूँ भी बोल सकते हैं एमआरएनए इज मेड अप ऑफ कोडोन्स, और कोडोन्स के पास क्या होती हैं, हर कोडोन के पास 3 बेसेस होती हैं, राइट। इन बेसेस का जो पेयर होता है उसको एंटीकोडोन बोलते हैं। जैसे ए के साथ क्या हो सकता, मतलब करेगा ए के साथ यू करेगा आरएनए के अंदर, और जी के साथ सी करेगा, इसी तरह, राइट। अब क्या होता है इनिशिएशन के अंदर कि राइबोसोम जो है स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता AUG कोडोन को। AUG कोडोन और इनिशिएशन कोडोन या स्टार्टिंग कोडोन। हमारा स्टार्टिंग कोडोन कौन सा, इनिशिएशन AUG कोडोन। जब AUG कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो क्या होगा, ये वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। कौन, जो हमारे पास टीआरएनए हमारे पास क्या करेगा, एक एंटीकोडोन ला रहा होगा। एंटीकोडोन AUG का क्या होगा, UAC, ए यू के साथ पेयर करेगा UA के साथ और G C के साथ। अब जो
हमारा बैक टीआरएनए उसके बाद एक जो ने पकड़ा हुआ है एंटीकोडोन, वो क्या करेगा, लाकर उसके साथ चिपका देगा एयूजी के साथ, बाइंड कर देगा। देन उसके बाद जो लार्ज सब यूनिट आएगा और वो स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएगा। लार्ज सब यूनिट के 3 साइड्स होते हैं, ए साइड, एक्सेप्टर साइड, पैपिडाइल साइड, बी साइड, एक्सेप्टर साइड, ई साइड। अब ये पूरा का पूरा यूनिट है बनाएगा क्या, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दिस होल यूनिट मैक्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और दिस इज फॉलोड बाय द एलोंगेशन स्टेज। अब एलोंगेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, एलोंगेशन स्टेज के अंदर होगा कि जो फॉर एग्जांपल अभी टीआरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, टीआरएनए जो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है अमीनो एसिड का, वो क्या करेगा, राइबोसोम के कॉम्प्लेक्स पे आके फिक्स हो जाएगा। कहाँ पर, ए साइड के ऊपर। जो हमारा लार्जर सब यूनिट है ना, उधर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा और आकर एक अमीनो एसिड अटैच कर देगा ए साइड के ऊपर। जब ए साइड के ऊपर अमीनो एसिड अटैच करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बिटवीन मीथियोनाइन एंड अमीनो एसिड। मीथियोनाइन और अमीनो एसिड के अंदर क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारा मेट टीआरएनए था ना वो डीएसिलेटेड हो जाएगा, मतलब उसमें से अमीनो एसिड हट जाएगा। उसमें से अमीनो एसिड हट जाएगा तो वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा ई साइड के ऊपर। ई साइड के ऊपर शिफ्ट होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा किससे, लार्जर सब यूनिट राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से। राइट, तो इस तरह क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ना हमारा, ये चलता रहेगा। तो एक और टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा और अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा पैपिडाइल साइड के ऊपर, मतलब उसके पास एंटी कोडोन होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमारा एक कोडोन आकर जुड़ गया, सही ना, एक कोडोन से दूसरा एंटी कोडोन आकर जुड़ गया, वो तो मतलब हमारा क्या हो, एक अमीनो एसिड तो हमारा प्रीपेयर हो गया ना, एक हमारा अमीनो एसिड प्रीपेयर हो गया तो उसके बाद अब वो जगह तो छोड़ेगा ना, अब उसे थोड़ी दूर जाएगा, मतलब एक स्टेप और आगे जाएगा। अब एक न्यू टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, दोबारा आएगा और एंटी कोडोन जोड़ेगा उसके साथ, फिर उसके बाद क्या होगा, अमीनो एसिड बनते जाएंगे, अमीनो एसिड की जो चेन है वो तैयार होती जाएगी और पेप्टिडाइल साइड के ऊपर क्या होगी, वो अटैच होगी, जो चेन होगी ना। फिर उसके बाद ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा, अमीनो एसिड की पूरी चेन तैयार हो जाएगी। राइट, और अब ये प्रोसेस तब तक टर्मिनेट नहीं होगा तब तक हमारा जो है, मतलब कि ए साइड जो है स्टॉप कोडन तक पहुंच ना जाए। स्टॉप कोडन हमारे पास कौन सा, यूएजी। जैसे ही हमारी ए साइड स्टॉप कोडन तक पहुंचेगी और टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेशन लास्ट स्टेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम के ऊपर से अमीनो एसिड की चेन रिलीज हो जाएगी और जो अमीनो एसिड की चेन रिलीज होगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं और अमीनो एसिड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स हम इसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और राइबोसोम जो है स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे और एमआरएनए क्या होगा, टीआरएनए से अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी और हमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।